हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ल्यूकन कॉमर्स एकेडमी। मुझे उम्मीद है कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज के हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं अपनी कैलकुलेशन ऑफ एप्रोप्रिएशंस। जो भी हमने एप्रोप्रिएशन की हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उन सभी की कैलकुलेशन हम इस वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। ये है हमारे पास फर्म और ये है हमारे पास पार्टनर। ठीक है। पार्टनर क्या कर रहा है? पार्टनर फर्म में इन्वेस्ट कर रहा है अपनी कैपिटल। ठीक है। पार्टनर फर्म में क्या इन्वेस्ट कर रहा है? कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है। और बहुत बार जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको एक चीज़ पता है कि जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई नया बिजनेस ओपन करते हैं, तो पहले ही साल या पहले दूसरे साल उसका कभी प्रॉफिट नहीं होता है ना। टाइम लगता है उसको ग्रो करने में। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर उसका कोई भी प्रॉफिट जो है वो नहीं हो रहा है। तो अगर पार्टनर ने पैसा अपना इन्वेस्ट किया है, कैपिटल इन्वेस्ट करी है, और उसको उसके बदले में प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या करते हैं पार्टनर और फर्म? एक एग्रीमेंट डिसाइड कर देते हैं कि हम क्या लेंगे, अपनी जो भी कैपिटल हमने इन्वेस्ट करी होगी उसके ऊपर हम क्या लेंगे, ब्याज लेंगे। ठीक है। उस ब्याज को हम क्या बोलते हैं? IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इस चीज़ को हम कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला लगाते हैं, अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम। सॉरी, अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम। ठीक है। अमाउंट, रेट और टाइम को हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और हमारा इससे क्या निकल जाएगा? IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा। बट एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउडेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउडेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है। क्या समझ आई इसमें आपको कि जो भी हमारी IOC कैलकुलेट होगी वो ऑलवेज किस पे कैलकुलेट होगी? ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस होगा उस पे होगी। आपको पता है कि कभी कभी हमें कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस गिवन होता है, और कभी कभी हमें बैलेंस शीट में जो बैलेंस गिवन होता है कैपिटल का या होगा, वो हमारा क्लोजिंग कैपिटल होगी, है ना। तो हमने किस पे निकालनी है? ओपनिंग कैपिटल पे। और अगर आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो इस केस में हमने क्या करना होता है? सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी होती है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या निकालनी होती है? ओपनिंग कैपिटल। तो लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन।
अब आपको मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में ही सिखाया है कि जो हमारी ओपनिंग कैपिटल या जो कैपिटल होती है उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक फिक्स्ड मेथड है और दूसरा फ्लक्चुएटिंग मेथड है। तो अब अगर हमने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है तो हमें भी दोनों मेथड से सीखनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि अगर फर्म फिक्स्ड मेथड यूज़ कर रही है तो फिर उसका कैपिटल अकाउंट अलग होगा, है ना। और अगर फर्म फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज़ कर रही है तो उसका तो फिर सारा मिक्स होगा, ठीक है, जैसे हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था, लास्ट क्लास में देखा था। तो अब हमें दोनों मेथड से सीखना है। तो पहला हमारा ए पार्ट आ जाएगा, व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, अगर हमारे पास कैपिटल जो है वो हमारी फिक्स्ड होंगी तो इस केस में हमने ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालनी है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे कैपिटल एट द एंड, जो कि क्लोजिंग कैपिटल होगी हमारी, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। अब इसका लॉजिक लॉजिक सेम है, क्लोजिंग कैपिटल हमने ले लिए, इसमें हमने ऐड करना है, प्लस करना है। प्लस कौन सी चीजें करनी है, जिन कारणों से हमारी कैपिटल कम होती है उन कारणों को हमने इसमें क्लोजिंग कैपिटल में प्लस कर लेना है, ठीक है। तो वो कारण कौन सा होगा, फिक्स्ड मेथड में एक ही लिखवाया था मैंने आपको, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ठीक है। सेकंड, सर ऐड हमने कर ली चीज़ें कौन सी, जिससे हमारी कैपिटल क्या हो रही है, कम हो रही है। जिससे कैपिटल कम हो रही है वो चीज़ें हमने ऐड करनी है, और जिससे हमारी कैपिटल बढ़ रही है उनको हमने कर लेना है लेस। तो लेस इसमें से हम माइनस कर लेंगे एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ठीक है। तो अब जो हमारे पास कैपिटल आएगी, ये कंप्यूट करके या कैलकुलेट करके जो भी हमारा बैलेंस आएगा, ये हमारा क्या होगा, कैपिटल एट द बिगनिंग, या फिर ओपनिंग कैपिटल लिख लो इसको, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। ये हमारी क्या निकल गई, ओपनिंग कैपिटल। कौन से मेथड से, सर फिक्स्ड मेथड से। फिक्स्ड मेथड से जो हमारी ओपनिंग कैपिटल आई है, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ऐड कर लिया विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ठीक है, लेस कर लिया एडिशनल कैपिटल, तो हमारे पास आ गया क्या, ओपनिंग कैपिटल। क्योंकि इसमें जो है हमारी कैपिटल फिक्स्ड रहती है, फिक्स्ड मेथड में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। चेंज सिर्फ एक वजह से या दो वजह से आ रहा है, वो क्या है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल और एडिशनल कैपिटल, ठीक है। बाकी की जो चीज़ें हैं लाइक आईओसी, सैलरी, कमीशन, वो हमारी सारी करंट अकाउंट में आती है और उसका कोई यूज़ यहाँ पे नहीं है। तो सर बी पार्ट में हम देख लेते हैं, व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, जब हमारी कैपिटल क्या रहेंगी, फ्लक्चुएटिंग रहेंगी। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में भी हमारा सेम रहेगा, लॉजिक सेम है। सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, सर कैपिटल एट द एंड, मतलब कि क्लोजिंग कैपिटल, है ना। सबसे पहले हमारे पास क्या आ रही है, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल ले ली। अब इसमें ऐड, मतलब कि प्लस हमने कौन सी चीज़ें करनी है, वही सेम लॉजिक, जिन कारण से हमारा कैपिटल कम होता है वो कारण हमने सब क्या कर लेने हैं, ऐड बैक कर लेने हैं, ऐड कर लेने हैं, ठीक है। तो कौन कौन से लिखवाए थे मैंने, फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में देख सकते हो आप, ठीक है। तो कौन कौन से थे, ड्राइंग्स अगेंस्ट द कैपिटल,
ड्राइंग्स अगेंस्ट द कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट द प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास बच रहा है लॉस ऑफ द ईयर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने क्या कर ली हैं, ऐड बैक कर ली हैं। क्लोजिंग कैपिटल में हमने ऐड कर लेना है ड्राइंग्स अगेंस्ट द कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट द प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लॉस ऑफ द ईयर। ये चीज़ें हमने क्या कर ली, ऐड कर ली। अब इसमें हमने लेस क्या करना है, तो लेस हमने करना है जिन कारणों से हमारी कैपिटल बढ़ रही है। तो जिन कारणों से हमारी कैपिटल बढ़ रही है उसको हम क्या करेंगे, लेस कर लेंगे। लेस कर लो इसमें एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। लेस कर लो इसमें से सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट ट्रांसफर, आईओसी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम क्या कर लेंगे सर, लेस कर लेंगे इसमें से। ये सारी चीज़ें लेस करके हमारे पास जो बैलेंस बच रहा होगा वो हमारा क्या निकलेगा, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन हमने सीख ली है दोनों ही मेथड से, फिक्स्ड मेथड से भी सीख ली है और फ्लक्चुएटिंग मेथड से भी सीख ली है। और अगर आप देखना चाहते हो कि सर हमने हमें कैसे याद रहेगा, तो जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग अकाउंट्स, ठीक है। जो लास्ट क्लास में हमने फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग अकाउंट्स पढ़े थे, ठीक है, ये था ना हमारा करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट का तो इसमें कोई काम नहीं है। ये देख लो अब फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास है क्या, हमारे पास है क्लोजिंग बैलेंस। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, तो हमने कहाँ तक पहुंचना है सर, ओपनिंग बैलेंस तक पहुंचना है। हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है तो हमने ओपनिंग बैलेंस तक पहुंचना है। हम क्या करेंगे, सेम साइड को प्लस कर देंगे और अपोजिट साइड को माइनस कर लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, सेम साइड को प्लस कर रहे हैं। क्या क्या प्लस कर रहे हैं, आईओडी, ड्राइंग्स, है ना, ड्राइंग्स अगेंस्ट द कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट द प्रॉफिट और लॉस, इस सभी को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं अपनी क्लोजिंग कैपिटल में। और माइनस हम कर रहे हैं क्या, प्रॉफिट ट्रांसफ़र, आईओसी, सैलरी, कमीशन, एडिशनल कैपिटल। ये सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें माइनस करने के बाद हमारा जो बैलेंस निकल के आ रहा है वो हमारा निकलेगा ओपनिंग कैपिटल। बात समझ आई। इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे बनानी है। तो मेरे साथ साथ आप लिख सकते हो, जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज कौन कौन सी बनानी है, कैसे बनानी है हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड करने के लिए। तो इसमें भी स्टूडेंट्स हमारे दो मेथड्स आएंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास व्हेन कैपिटल्स अकाउंट्स आर फिक्स्ड, कैपिटल
अकाउंट्स आर फिक्स्ड। जब हमारे पास पार्टनर के कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड रहेंगे उस वक्त हमारी जर्नल एंट्री कौन कौन सी बनेगी। सबसे पहली जर्नल एंट्री हमारी बनेगी, फर्स्ट पार्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर करंट अकाउंट। ठीक है, मतलब आईओसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर करंट अकाउंट। अगर हम 11th में थोड़ा सा जाएं, 11th में देखें, तो हमने फाइनल अकाउंट्स में या फिर जर्नल एंट्रीज में जब हमने जर्नल एंट्रीज करी थी अपनी चैप्टर नंबर 8 में, तो वहाँ पे आपको याद होगा कि हमने आईओसी की जो जर्नल एंट्री थी वो क्या बनाई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो सेम एंट्री यही बन रही है। अब क्या हो रहा है, बस पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है वो हम मेंटेन कर रहे हैं फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग मेथड से, दो अलग अलग मेथड से। ठीक है, पहले तो सिंगल ओनर होता था ना, तब क्या होता था, हम डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करके उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हमारे पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं वो दो तरीके से हो रहे हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। तो जब हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल मेथड रहेगा उस वक्त जो सारी चीज़ें हैं, जितनी भी रेम्यूनरेशंस, जब आईओसी जो भी प्रॉफिट मिल रहा है पार्टनर्स को, वो कहाँ पे कौन से अकाउंट में जा रहा है, करंट अकाउंट में, है ना। जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो पार्टनर का जो आईओसी है, सैलरी प्रॉफिट है, ठीक है, कमीशन है, वो कहाँ पे जा रही है, उसके करंट अकाउंट में जा रही है। इसीलिए हम यहाँ पे उसका करंट अकाउंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, नरेशन मेरे साथ साथ लिख सकते हो आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स बीइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स। ठीक है, फर्स्ट एंट्री बन गई। सेकेंड एंट्री, आईओसी को हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नरेशन लिख लो। देखो, सबसे पहले हमने आईयूसी अलाउडेड किया उसको, उसके बाद हमने आईयूसी को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बीइंग आईयूसी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सॉरी। ठीक है, ये हमारी दो जर्नल एंट्रीज बनेंगी जब हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे। सेकंड पार्ट सीख लेते हैं, बी पार्ट। ठीक है, व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, व्हेन कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, तो जब हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा तो हमने जर्नल एंट्रीज क्या पास करनी है, जर्नल एंट्रीज तो सेम ही रहेंगी ऑलमोस्ट, बस थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज होगा। वो क्या चेंज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले हम कौन सा अकाउंट यूज कर रहे थे, करंट अकाउंट, अब हम कौन सा अकाउंट यूज कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट। सर क्यों, क्योंकि अब पार्टनर की जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है, नरेशन सेम ही रहेगी, इंटरेस्ट अलाउडेड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट
लिख लेते हैं। बीइंग आईयूसी allotted to partners। ठीक है। सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट की एंट्री भी सेम रहने वाली है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है। नरेशन इसकी भी सेम, तो क्या नरेशन रहेगी? बीइंग आईयूसी ट्रांसफर टू, बीइंग आईयूसी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। ये था हमारा आईयूसी का टॉपिक। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या था हमारा? कैलकुलेशन ऑफ सैलरी। जल्दी से मेरे साथ साथ लिख लो। नेक्स्ट टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स सैलरी। ठीक है। पार्टनर्स की सैलरी की कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम? तो पार्टनर्स की सैलरी की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहने वाला है स्टूडेंट्स, अमाउंट इनटू टाइम। फॉर्मूला क्या रहने वाला है? अमाउंट इनटू टाइम। अमाउंट को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? पार्टनर की सैलरी निकल जाएगी। अब टाइम जो है वो कौन किस अकॉर्डिंग लेना है? पर एनम भी हो सकता है हमारे पास, पर मंथ भी हो सकता है हमारे पास, पर क्वार्टर भी हो सकता है हमारे पास, पर वीक भी हो सकता है। ठीक है। पर एनम होगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, पर मंथ होगा तो 12 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, पर क्वार्टर होगा तो 4 के साथ, क्योंकि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं सर। और पर वीक होगा तो 52 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद आती हैं हमारी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज हमारी रहेंगी, फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी रहेगी पार्टनर्स सैलरी, सॉरी, अकाउंट डेबिट टू पीज, मतलब पार्टनर्स करंट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। टू पार्टनर्स करंट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बात समझ लगी? नरेशन इसमें सेम। सेकंड एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। ठीक है। जल्दी जल्दी सीख लेंगे इसको। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन। ठीक है। पार्टनर की कमीशन की कैसे कैलकुलेशन करनी है हमने? तो कमीशन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला रहेगा? बता सकता है मुझे कोई?
याद आ रहा है कुछ? सुनो सर, कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन जो है, ये हमने कैसे कैलकुलेट करनी है? सेम जैसे मैंने आपको मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट करना सिखाई थी। तो मैनेजर्स कमीशन जो मैंने आपको सिखाई थी, वो दो पार्ट्स में मैंने उसको डिवाइड करा था। फर्स्ट वन इज, फर्स्ट क्या था? बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। नेक्स्ट है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में क्या फॉर्मूला लिखा था हमने? अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100, है ना? और आफ्टर चार्जिंग में मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। इसका लॉजिक भी मैंने आपको बताया था कि क्या रहेगा। हमें आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में क्या करना होता है, जो कमीशन हम दे रहे हैं पार्टनर को, उसका इफेक्ट भी लेस करके डालना होता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक ड्राइव्ड फॉर्मूला जो हमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। इसकी डेरिवेशन भी है मैथमेटिकली, ठीक है, वो हम नहीं सीखेंगे, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, ये भी हो गया। पार्टनर्स की कमीशन कैलकुलेट कर ली हमने। इसके बाद इसकी क्या बनाएंगे? जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, जर्नल एंट्री इसकी सेम एज इट इज़ रहने वाली है पार्टनर्स के सैलरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये जो पार्टनर की सैलरी हमने कैलकुलेट की और इसकी जर्नल एंट्रीज पास करी हैं, एज इट इज़ रहेंगी। ठीक है, पार्टनर्स सैलरी की जगह पे आ जाएगा पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और नेक्स्ट एंट्री सेम रहेगी, सिर्फ कमी सैलरी को चेंज करके हमने यहाँ पे कमीशन कर लेना है। बात समझ लगी? नेक्स्ट हमारे पास पार्ट बच रहा है जर्नल रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व। दो लाइंस मेरे साथ आप लिख लेंगे। समटाइम्स firm decided to transfer some of its profits to the reserve for future purpose। ठीक है, फ्यूचर पर्पस के लिए कभी कभी फर्म क्या करती है, अपना कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट क्या कर देती है, रिजर्व रख देती है। ठीक है, कि इन केस अगर उनके पास कोई भी इमरजेंसी आती है तो उस रिजर्व को वो क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सो इसकी जर्नल एंट्री रहने वाली है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। ठीक है, नरेशन इसकी लिख लो, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर
टू रिजर्व। ठीक है, हो गया। अब सर इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, कैलकुलेशन कैसे सीखनी है हमने, तो इसकी रिजर्व की कैलकुलेशन स्टूडेंट्स हम तीन पार्ट्स में सीखते हैं। ठीक है, तीन केसेस हैं इसके। ए पार्ट, अमाउंट कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट की परसेंटेज पे हमने क्या करना है, अमाउंट कैलकुलेट करना है। थोड़ी सी स्पेस छोड़ देते हैं इसके लिए, इसको मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, बी पार्ट लिख लो, अमाउंट कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, थर्ड केस हमारे पास रहने वाला है सी पार्ट, अमाउंट कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ नेट डिविजिबल, नेट डिविजिबल प्रॉफिट, या फिर इसको हम बोलते हैं नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ठीक है, अगर आपके पास फर्स्ट केस है अमाउंट कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, तो इस केस में हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट आपको पता है ना, जो एडजस्टेड प्रॉफिट हम निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से, है ना। अगर एडजस्टमेंट नहीं बन रहा है तो फिर नेट प्रॉफिट कहाँ से आ रहा होगा, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, है ना। तो इसमें हमने क्या करना होता है, सिंपल अमाउंट, अमाउंट कौन सा लेना है, अमाउंट ले लेना आपने नेट प्रॉफिट का मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। सॉरी, क्लियर। क्या करेंगे इस केस में, अमाउंट ले लेंगे नेट प्रॉफिट का मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। नेट, सॉरी, डिविजिबल प्रॉफिट, सेकंड केस हमारे पास बी पार्ट है डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट कौन सा होता है, ये मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब आपको सारी एप्रोप्रिएशंस करके बताई थी, वहां पे मैंने आपको सिखाया था और दिखाया भी था कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचता है एंड में, जो हमारा लास्ट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है, वो हमारा क्या होता है, डिविजिबल प्रॉफिट। अब सेकंड केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अमाउंट ले लेंगे कौन सा, डीपी डिविजिबल प्रॉफिट का मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। ठीक है, थर्ड केस पे चलते हैं। थर्ड केस में हमने क्या करना है, अमाउंट कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट कौन सा हो गया, ठीक है। अब इस केस में वो बोल रहे हैं कि जो हमने जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करना है उसको भी लेस करके डालो। ठीक है, उसका इफेक्ट भी कम होना चाहिए डिविजिबल प्रॉफिट में। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो मैं छोटा सा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखा देता हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है,
यहाँ पे हमारा क्या आएगा, बाय नेट प्रॉफिट, आईओडी, आईओसी, सैलरी, कमीशन, है ना। अब हमने क्या निकालना है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट बोला ना उन्होंने, तो सबसे पहले हमें नेट डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है। तो डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट में ऐड कर लेते हैं अपनी आईओडी, ड्राइंग्स पे जो ब्याज हमें मिलता है, ठीक है। इसको हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, इन दोनों को ऐड करके हमने आईओसी, सैलरी और कमीशन को क्या कर लेना है, लेस कर लेना है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट ट्रांसफर बचता है टू प्रॉफिट ट्रांसफर, ये जो प्रॉफिट ट्रांसफर हमारा बच रहा है, यही हमारा क्या है, डीपी, डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट पे जो सेकंड केस हमने किया, डिविजिबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100, ठीक है, ये तो ठीक है कि डिविजिबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। बट थर्ड केस में वो हमें बता रहे हैं कैलकुलेट करनी है हमने परसेंटेज ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जर्नल रिजर्व में हमने अमाउंट ट्रांसफर करना है टू जर्नल रिजर्व, इसको भी पहले क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। लेकिन ये जो जर्नल रिजर्व है, ये तो हमारे पास अभी क्वेश्चन मार्क है ही नहीं है, ठीक है। तो इस केस में भी आप क्या करोगे, जर्नल रिजर्व का जो इफेक्ट है वो माइनस कर लोगे। तो इफेक्ट को माइनस करने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करना होता है, हमने इफेक्ट को माइनस करने के लिए फॉर्मूला जो हम लगा रहे हैं, अमाउंट, अमाउंट कौन सा लेंगे जल्दी से बता दो मुझे। अमाउंट हम यहाँ पे लेंगे डिविजिबल प्रॉफिट का, वेरी गुड, ठीक है। अमाउंट किसका लेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो जब हम रेट 100 के साथ प्लस कर रहे हैं, ठीक है, तो जर्नल रिजर्व का जो इफेक्ट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगा, लेस होके आएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारी आज की जो वीडियो है, जो कैलकुलेशन हमने सीखी हैं सारी की सारी एप्रोपेशंस की, ठीक है, वो इसी के साथ हमारी एंड होती है। ओके, गुड बाय।